कहा कि हम देव हैं। बार बार दैत्यों से युद्ध होता रहता है। अब एक बार वामन भगवान ने सब देवताओं की इच्छा को पूर्ण किया। एक दिन देवताओं में दैत्यों में युद्ध की तैयारियां होने लगी। देवताओं में दैत्यों में युद्ध हुआ। देवता हार गए। दैत्यों की जय हो गई, देवताओं की पराजय हो गई। सभी देवता इकट्ठे होके भगवान नारायण के पास गए। जाके बोले, प्रभु हम तो बड़े दुखी हो गए हैं। बोले क्यों? बोले बार बार देवता लोगों के ऊपर ये दैत्य हमला कर देते हैं और हमारे राज्य को छीन लेते हैं, हमारे राज्य को छीन लेते हैं और हमें अपने अपने स्थान से दूर कर देते हैं। भगवान ने देवताओं से कहा कि देखो, ये दैत्य लोग हैं ना, जो राक्षस हैं, देवताओं से कहा ये आपके भाई ही तो हैं, मौसी के बेटे हैं। लड़ने से तो अच्छा है कि आप इनसे हाथ मिला लो, क्योंकि आपस में लड़ाई सही नहीं है, आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इन दैत्यों से हाथ मिला लो, आपके भाई ही तो हैं, मौसी के बेटे हैं, क्या बात हो गई, हाथ मिला लो। देवताओं ने कहा हाथ मिला के हम क्या करेंगे? भगवान ने कहा समुद्र मंथन करना, और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे आप पान कर लेना, आप अमर हो जाओगे। लेकिन समुद्र मंथन आप दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। देवता भी और राक्षस भी दोनों मिलकर के समुद्र के मंथन के कार्य को करेंगे, तभी अमृत निकलेगा। देवताओं ने जाकर के दैत्यों से कहा, हाथ मिलाया, भैया आप हमारी मौसी के बेटे हो, आपको हम फायदे की बात बताएंगे। हम दोनों भाई मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से जो अमृत निकलेगा दोनों भाई एक दूसरे को बांट बांट के खा पी लेंगे। जब ऐसी बात हो गई तो दैत्य तैयार हो गए और देवता भी तैयार हो गए। बासुकी नाग के पास पहुंचे, बासुकी के पास। बोले भैया आप रस्सी का काम कर दोगे क्या? समुद्र मंथन होने जा रहा है। दही का जब हम मंथन करते हैं तो मथानी की जरूरत पड़ती है, मथानी में फिर रस्सी की जरूरत पड़ती है। बिना रस्सी के मथानी चलेगी नहीं। मथानी के लिए सुमेरु पर्वत के पास गए, भैया आप मथानी का काम कर दोगे समुद्र में? सारे संसार का भला है इससे। सुमेरु पर्वत तैयार हो गया, आकर के समुद्र में बैठ गया, बीच समुद्र में। बासुकी नाग के पास गए, भैया आप रस्सी का काम कर दोगे? बासुकी ने कहा संसार का भला है इसीलिए हम तैयार हैं। तो बासुकी नाग आकर के ना पर्वत के चारों ओर लिपट गया। एक तरफ तो दैत्य लग गए और एक तरफ देवता लग गए। दोनों एक दूसरे मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम विष निकला। मंथन तो हम सभी के हृदय में भी होता है, मन में भी होता है। मन का मंथन करते हैं तो सबसे पहले जहर निकलता है, और उस जहर को जब हम पचा जाते हैं तब अमृत मिलता है।
और जहर को नहीं पचा पाए तो जीवन जीना भी बड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए सबके मन का मंथन होता है, और नहीं होता है तो उनको करना भी चाहिए। अपने मन का मंथन करना चाहिए, मन की बुराइयों को निकालना चाहिए। वो जहर है, मन की जो बुराइयां हैं ना वो विष हैं, उनमें से निकालना चाहिए। मन में से मन को निर्मल बनाना चाहिए। समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले जहर निकला, और वो भी कौन सा जहर जानते हैं? जिसका नाम था कालकूट। कालकूट का मतलब समझते हैं? जिसकी छाया भी अगर किसी के ऊपर आ जाए तो वो धराशायी हो जाता है। इतना बड़ा विष, उस विष की छाया भी अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो जीव जल जाया करता था। इतना बड़ा भयंकर विष उस समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। सभी देवताओं ने मिलकर के संसार की चिंता करी। संसार में जीव जंतु सब जलने लगे, समुद्र की मछलियां सब मरने लगी, मगरमच्छ मरने लगे। समुद्र में से जितने भी जीव जंतु हैं पानी के, वो सब घबरा गए, बाहर निकलने लगे। क्यों? कि समुद्र में विष फैल गया था, और हवा में भी विष फैल गया था। पक्षी हैं वो भी सब मरने लगे। जो सांस ले रहा है वही मर रहा है, जो सांस ले रहा है वही मर रहा है। कुछ समय पहले हमारे यहाँ भी तो ऐसा ही हुआ था। लोगों ने सांस लेना बंद कर दिया था, खुली सांस नहीं लेते थे, मुंह पे कपड़ा रख के चलते थे। कैसा जमाना आ गया। पहले लोग मुंह ढक के जाते थे ना, तो लोग क्या कहते थे? देखो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आया है, मुंह ढक के जा रहा है। लेकिन आज जब हम कोई मुंह ढक के चलते हैं तो लोग क्या कहते हैं? बड़ा समझदार है, मुंह ढक के चल रहा है। बहुत फर्क पड़ गया है संसार में, समय बहुत बदल गया है। मुंह ढकने वाले को पहले गुंडा कहते थे कि वो मुंह ढक के जा रहा है, और लेकिन आज मुंह ढक के जब जाते हैं तो लोग समझदार समझते हैं। तो जो भी सांस ले रहा है वो लुढ़क रहा है, जो भी सांस ले रहा है वो लुढ़क रहा है। देवताओं को चिंता हुई, भैया ऐसे तो संसार ही समाप्त हो जाएगा, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, जल्दी करो कुछ। सभी देवताओं ने बोला देखो भोलेनाथ जी जहर को बचा सकते हैं, उनमें शक्ति है, वही संसार को बचा सकते हैं, जल्दी चलो उनके पास। सभी देवता भोलेनाथ के पास गए, जाके भगवान की प्रार्थना करी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कृपा करो प्रभु। क्यों? क्योंकि वो महादेव है ना, देवताओं के भी देवता।